हर हर महादेव। भाई ये हमारे मिट्टी से मिलियनेयर जो चैनल है, इसकी सीरीज़ की हमारी पहली वीडियो है, जिसमें मैं आपको बता दूं हमारा पोल्ट्री फार्म बन रहा है। 2 पोल्ट्री फार्म हम बनवा रहे हैं जो 45 बाई 350 के हैं। ठीक है, 45 बाई 350 के हम 2 फार्म बनवा रहे हैं। तो इस सीरीज़ में आपको मैं सारी चीज़ें बताऊंगा कंस्ट्रक्शन का। ठीक है, और जिसके अंदर हमारे 23,000 चिक्स रखे जाएंगे। ठीक है, तो एक एक चीज़, एक एक बारीकी मैं इस पूरी सीरीज़ में आपको बताऊंगा हर एक वीडियो में कि हमने इसके अंदर जो लोहा लगा वो कितना लगा, जो इसमें एल्बिस्टर शीट लगी वो कितनी लगी। ठीक है, ईंट इसके फर्श में, इसकी नींव में, टोटल कंस्ट्रक्शन में कितनी ईंट लगी, डबल एसी ब्लॉक्स इसके अंदर कितने लगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस पूरी सीरीज़ में दिखाऊंगा। मिट्टी से मिलियनेयर ये हमारी पूरी सीरीज़ रहेगी। इसमें मैं अपने दोनों फार्म, एक ये फार्म और ये फार्म, ठीक है, दोनों का कंस्ट्रक्शन पूरा आपको बताऊँगा, क्या क्या चीज़ें हमने कैसे कैसे लगवाई। ठीक है, तो हम ज़्यादा देर ना करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसका डायमेंशन आपको बता दूं। जैसे मैंने आपको बताया है कि ये हमने जो बनवाया है 45 बाई 350। ठीक है, यानी कि अगर स्क्वायर फिट में आप इसको देखोगे तो ये आपका रहेगा 15,750 स्क्वायर फिट का। ठीक है, 15,700 स्क्वायर फिट का रहेगा, 750 स्क्वायर फिट का, जिसके अंदर 23,000 चिक्स रखे जाएंगे। ठीक है, 23,000 चिक्स जो रहेंगे हमारे, वो लगभग उनका जो टाइम होता है 38 से 45 दिन का टाइम होता है, जिसमें वो तैयार हो जाते हैं। ठीक है, ये तो है नॉर्मली बात। अब मैं आपको बता दूं, हमने जब कंस्ट्रक्शन इसका करवाया तो इस कंस्ट्रक्शन में हमने जो नींव डलवाई है वो लगभग 2.5 फुट से डलवाई, 2.5 फुट नीचे। ठीक है, ये आप देख रहे होंगे। ठीक है, और 2.5 फुट के ऊपर हमने लगभग 2.5 फुट के आसपास ही इसको ऊपर रखा है ज़मीनी लेवल से, कि अगर कभी बरसात वगैरह होती है, ठीक है, तो इसके अंदर पानी ना आए, तो हमने इसको ज़मीन से 2.5 फीट ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, 2.5 फीट नीचे नींव है और 2.5 फीट ऊपर इसकी हमने फ़र्श रखा है। तो ये लेवल है इसके फ़र्श का। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब इसकी अगर आप लेंथ देखोगे, इसकी लेंथ के अंदर, जैसे मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जब चिक्स हमारे लिफ्ट होते हैं, ठीक है, जब चिक्स हमारे लिफ्ट होते हैं तो उस लिफ्ट के लिए हमें कम से कम यहाँ पे 7 से 8 दरवाजे रखने होते हैं। ठीक है, तो दरवाज़ों के लिए हमने इसके अंदर जो टोटल दरवाजे दिए हैं वो 7 दरवाजे हैं। ठीक है, ये दरवाजे आपको दिख रहे होंगे, एक ये रहा, एक इसी तरीके से आगे, एक उससे आगे, तो टोटल इस तरफ 3 दरवाजे ये हैं और एक मेन दरवाज़ा हमारा उधर बनेगा। सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ जो है वो हमारे 3 दरवाजे उधर है, 4 दरवाजे इस तरफ हैं, तो टोटल हमारे यहाँ पे 7 दरवाजे रहेंगे। ठीक है, अब मैं इसकी हाइट की बात अगर करूँ तो हाइट जो इसकी रहेगी, ये जो फ़र्श का लेवल है, यहाँ से जो आपको ये दिख रहा होगा, इस फ़र्श के लेवल से आपको ये जो दिखेगा, ये ऊपर तक जो दिख रहा है ये 8 फिट है। ठीक है, 8 फिट इसकी हमने पूरी हाइट रखी हुई है। ठीक, 8 फिट साइड से इसकी हाइट होगी और जो अंदर से बीच में से इसकी जो हाइट होगी वो होगी 11 फिट की। ठीक है, यानी कि 3 फिट ये बीच में से ऊपर रहेगा। अब मैं आपको अंदर का दिखा दूं, ये साइड की जो दीवार है ये 8 फिट की रहेगी, ज़मीन से लेके ऊपर तक ये 8 फिट है लेवल। ठीक है, और इसके बाद जो बीच में है ये हिस्सा, ठीक है, तो ये फर्श लेवल से ऊपर तक जो है ये है हमारा 11 फिट का, मतलब 3 फिट इसमें कैंची की हमने हाइट इसको रखा हुआ है। ठीक है, जो दरवाजे मैंने आपको दिखा दिए, दरवाजे जो हैं ये इम्पोर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि इन्हीं के थ्रू हमारी लिफ्टिंग होगी। लिफ्टिंग जब होगी, कुछ गाड़ियाँ हमारी इस तरफ लगेंगी, कुछ गाड़ियाँ हमारी इस तरफ लगेंगी। ठीक है, तो उससे बच्चों की लिफ्टिंग ईजी हो जाती है। ठीक, और ये जो हम बनवा रहे हैं प्रॉपर ईसी शेड है, इन्वायरमेंटल कंट्रोल है। ठीक है, इसके अंदर सारी चीज़ें लगेंगी, मतलब एग्जॉस्ट फैन ही आपको दिख ही रहे होंगे, एग्जॉस्ट फैन रखे हुए हैं। सारा इक्विपमेंट जो हम लगवा रहे हैं आईबी ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, वहाँ से सारा काम हमारा उन्हीं के थ्रू चलेगा। ठीक है, तो इसके अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ, जो एयर इनलेट से जो विंडोज़ आपको दिख रही होंगी, टोटल ये 26 विंडोज़ हैं। ठीक है, 26 विंडोज़ ये रहेंगी, इधर भी और इधर भी, 13 इधर है, 13 इधर है। ठीक है, इनके अंदर लगेंगे एयर इनलेट्स। ठीक है, यानी कि कभी कभी क्या होता है ना कि हमें बाहर की फ्रेश एयर देनी होती है। फ्रेश एयर देने के लिए हमें इन एयर इनलेट्स की ज़रूरत होगी, क्योंकि हमने पूरा इसको पैक बनाया है। ये पैक रहेगा तो कभी अगर हमें इसके अंदर फ्रेश एयर देनी हुई तो वो कहाँ से आएगी, तो उसके लिए काम होगा हमारे एयर इनलेट्स का। और जो ये सामने आपको दिख रहा होगा ना अभी खुला एरिया, इस खुले एरिया में मैं आपको थोड़ा जूम करके दी, ये जो खुला एरिया है, इस खुले एरिया में जो लगेगा हमारा वो एग्जॉस्ट फैन लगते हैं। 8 एग्जॉस्ट फैन सामने लगेंगे। ठीक है, 2 साइड में और 2 साइड में। ठीक है, और आप ये देखेंगे ये एग्जॉस्ट फैन रखे हुए हैं जो हमारे आए हुए हैं आईबी से। ठीक है, ये फीडर लाइन के अंदर जो जाली होती है ना, स्प्रिंग जिसे हम बोलते हैं, वो वायर वगैरह सारे आ चुके हैं और कुछ सामान हमारा अंदर रखा हुआ है अभी।
ठीक है। तो ये मैं आपको दिखा दूँ, इसकी चौड़ाई जो आप देख रहे हो वो 45 फीट रहने वाली है और हाइट इसकी साइड से 8 फीट है, ऊपर से बीच में से जो है वही 11 फीट है। ठीक है, ये सीरीज़ की पहली वीडियो है हमारी, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, आने वाली वीडियो में मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा कि इसके अंदर जो हमारे लोहा लगा है, ठीक है, ये लोहा जो लगा है टोटल कितना लोहा लगा है, कितनी इसके अंदर कॉस्टिंग आई है, वो सारी चीज़ें मैं आपको अगली उसमें बताऊंगा कि हमारी इसके अंदर कॉस्टिंग कितनी आई है। ठीक है, एक एक चीज़ मैं आपको इस पूरी सीरीज़ में बताता रहूँगा कि किस तरीके से हम इसको कर रहे हैं, किस तरीके से इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। सारी चीज़ें आपको हर वीडियो में मिलती रहेगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करिएगा। कुछ आपका सवाल हो आप कमेंट्स में हमें डाल सकते हैं, आपके हर कमेंट का जवाब दिया जाएगा। ठीक है, अगली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा लोहा कितना लगा है हमारा। ठीक है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे भी हमारा सेम नाम से चैनल है, उस पर आपने सब्सक्राइब कर रखा है। काफ़ी लोग हमें सपोर्ट करते हैं और बहुत से लोगों की क्वेरी थी कि आप हमें लॉन्ग वीडियो में बताइए, तो इसलिए हम ये अपना लॉन्ग वीडियो का चैनल भी शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।